नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। चक्रवृद्धि ब्याज की श्रृंखला में इससे पहली क्लास में हम लोगों ने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकाला जाए उस पर हमने डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 3 ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे मैंने वहां पर 3 तरीके से उसको सीखा था, वही 3 ईयर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाया जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्यूब याद रखने होंगे, तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको पढ़ा जाए। पहले इसका बेसिक थोड़ा सा समझते हैं कि 3 साल का रेशियो मेथड बनता कैसे, उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, जैसे 2 साल में हम लोग ने बनाया था, सेम वैसे ही 3 साल का बनता है। कैसे बनता देखो, मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल आपका 1000 रहा होगा, ठीक है, रेट आपका 10% और टाइम आप ले लीजिए 3 वर्ष, ठीक है, टाइम आप ले लीजिए 3 साल। देखो सेम पहले जैसे हमने कहा ना, एक तरीका ऐसा लगाते हैं जो हर जगह लग जाता है, उसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, फिर आप देखेंगे। जैसे पहले साल की बात करें, पहले साल की हम लोग बात करें तो 1000 पे 10%, पहले साल की बात करें 1000 पे 10% कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर जब अगले साल जाएंगे तो फिर इस पे 10% कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि हमें ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, मतलब इस पर 10% मिलेगा। जब इस पे 10% मिलेगा तो क्या रुपया बढ़ेगा? 10 रुपए बढ़ेगा। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? फिर जब आप तीसरे साल जाओगे दोस्त, जब आप तीसरे साल जाएंगे तो फिर से 10% मिलेगा। तो जब फिर से 10% मिलेगा तो पहले तो मूलधन पे 100 रुपए मिलेगा। बात समझ गए? मूलधन पे 100 रुपए मिल गया। जब अगले साल आप जाएंगे तो पहले इस वाले का 10% यानी 10 अभी हमने निकाला था, फिर इस वाले का 10% यानी कितना? 10। तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो हो गया, लेकिन अभी एक ब्याज आपका छूटा है, ये वाला, इस पर भी 10% मिलेगा। जब इस पे 10% मिलेगा तो 10 का 10% होगा 1, क्योंकि 10 दाम में 100 और 0 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, पहले जब 2 साल का था तो हम लोग यहीं पे समाप्त हो जाते थे। जब तीसरे साल आएंगे तो पहले मूलधन पे 10%, क्लियर। फिर इस वाले 100 का ये लिखा है 10, फिर इस वाले 100 का ये लिखा गया 10। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, बचा क्या? 10 पे 10% यानी 1। हमेशा ध्यान रखना, जिस लाइन पे आप चल रहे हो, जिस ईयर में चल रहे हो, उसको ढक दो, उसके ऊपर जितनी भी राशियां हैं उन सब पे आपको ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। क्लियर? अब यहां से रेशियो मेथड जो कैसे बनता है, जब यहां से आप रेशियो मेथड बनाते हैं तो अगर मैं इसको ए मानूं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, अगर मैं इस वाले को बी मानूं तो देखो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी हो जाएगा। और एक वाला सिंगल, इसको मैं सी मान ले रहा हूं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, देखो 3a मिलेगा, मिलेगा 3b मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा? c। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है कि पहली बार जो ब्याज मिलता है मूलधन पर, उसका 3 गुना करना है। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है दूसरी बार तो आपको मिलता है 3 गुना। तो फिर से जब तीसरी बार निकालते हैं तो आपको मिलता है 1 गुना। यानी रेशियो कॉन्सेप्ट में 3 साल के लिए हमको ध्यान रखना है 3, 3 और 1। बात समझ गए? रेशियो कॉन्सेप्ट के लिए हमको ध्यान रखना है 3, 3 और 1। यहां तक कोई दिक्कत है? इतनी बात क्लियर हो गई सर? इसी को हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। जब ये क्लियर है तो आगे इसी को अप्लाई किया जाएगा। बात समझ में आ रही? चलो, अब देखो, एक चीज पहली क्लास में मैंने आपको बताना भूल गए थे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि आपको सीआई का फार्मूला आना चाहिए। कभी कभी वो फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासकर आप रेलवे वगैरह का जब एग्जाम दे रहे हैं, एसआई, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, इस तरह एग्जाम में डायरेक्ट कभी आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। और एग्जामिनर इतना बुद्धिमान होता है कि आपसे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ना पूछ के चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला पूछता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला खाली आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा है। एक तो आप पढ़ेंगे, पढ़ेगा पी ब्रैकेट में 1 + r / 100 की पावर n, ये वाला तो आप लोग पढ़ेंगे। पी ब्रैकेट में 1 + r / 100, 1 + r / 100 की पावर n। कहीं कहीं आपको n की जगह t होगा, चाहे n लिखा हो चाहे t, दोनों डिनोट करेंगे किसको? टाइम को। ठीक है, आप n ना लिख के यहां पे क्या लिख लीजिए? t। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम में n है तो फिर उसको सही करेंगे, ऐसा ना हो कि सब उसमें सब n में ही रहेंगे।
वो टी में है तो सारा टी में रहेगा। ये जो फार्मूला आप लिखे हैं, ये फार्मूला आपका चक्रवृद्धि मिश्रण का नहीं, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ये फार्मूला किसका होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, जिसको आप लोग सीआई कहते हैं। ठीक है, सीआई बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी होता है या फिर एन होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, तो देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, तो भाई आपको पता है मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर आगे निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, यहां पे लिख दीजिए चक्रवृद्धि मिश्रधन। सॉरी, ये जो आपका लिखा हुआ पहला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गलत हो गया। पिछली क्लास में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे सीधे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है या निम्न में से कौन सा संबंध सही। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरपीएफ एसआई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, टेक्नीशियन में भी आए इधर, तो आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना है। सीधे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर एन, आपने पढ़ा होगा। ए बराबर पढ़े होंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर एन, या फिर इसी एन की जगह पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी लिखा होता है, और कोई चेंज नहीं होता। जहां पे आपने एन लिखा है वहीं पे क्या होता है? टी। चाहे ये लिख के है चाहे ये बात एक ही है, लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्त, ये जो आपको दिया गया है ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ये क्या चीज है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। और एग्जाम में आपसे जो रिलेशन पूछता है वो सीआई के साथ पूछता है। किसके साथ पूछता है भाई? सीआई। तो रटना में एक बार समझ लो, फार्मूला फिर रट लेना, या मैं बता दूं कैसे याद रखना है। जो हमारा सीआई होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा सीआई, तो ब्याज क्या होता है? मिश्रधन से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो आपको ब्याज मिल जाएगा। तो मिश्रधन ए है, इसमें से क्या घटा दो? पी, तो आपको ब्याज मिलेगा। अब ए की वैल्यू देखो कितनी लिखी है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी, और इसी में से क्या घटा दिया जाए? पी, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि एग्जाम में ये चीज ना लिखे, ये वाला चीज ना लिखे, आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा, पी कॉमन कर देगा। तो पी जब आप कॉमन कर लेंगे तो 1 + r/100 की पावर t - 1, ये रिलेशन आपको मिलेगा। और ये डायरेक्ट इक्वल किसके होता है? सीआई के। इसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये आप ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जब सीआई का पूछेगा तो पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n - 1, और जब ए पूछेगा यानी डायरेक्ट मिश्रधन पूछेगा तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो आप बाकी मैंने बताई दिया 3 साल के लिए 3-3-1 होता है, क्योंकि ये पिछले क्लास में भूल गए थे, और ये आया हुआ भी है कि रिलेशन डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता क्या है। तो जब आपसे डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बनाया जाएगा तो पी फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n - 1 या t - 1 होगा। ठीक है, 1 अलग से माइनस होगा, ध्यान रखना। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं ना, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n - 1, तो आपको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो जो कंफ्यूजन है वो सारी चीजें आप क्लियर होनी चाहिए, है ना। वो ऐसे भी कर सकता है टी की पावर -1, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा? गलत, क्योंकि 1 पावर में नहीं माइनस है, पूरी संख्या से 1 माइनस करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3 साल वाले। आइए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि 4000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4000 रुपए का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, आसान तरीकों से लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब निकालना, मैंने कहा तरीके वही सीखो जो आसान है। तो देखिए, पहला तरीका आप क्या लगा सकते हैं? लाइन वाला लगा लो। 4000 रुपए है, क्या %? 15%। ठीक है, 15% निकालोगे तो यहां जाएगा 15 चौके
60, वो 2 जीरो हट जाएंगे, 600 आएगा। अगली साल फिर जाएंगे तो 15 चौके 60, फिर से कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। अब ध्यान दो, इस बार हम दूसरे वर्ष आ गए तो हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। वो क्या परसेंट मिलेगा, 15% मिलेगा। जब इस पे 15% मिलेगा तो 15 छाके 90 रुपए हो जाएगा, 2 जीरो कट गया। आगे देखिए, अगली साल जब आप जाएंगे तो तीसरे साल फिर से 15% मिलेगा, और जब इस पे 15% मिलेगा तो 600 मूलधन का। फिर आप ध्यान दो, जब मूलधन का 600 हो गया तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इसका पहले 90 आया, एक बार निकाले वही आ जाएगा, फिर इसका 90 आया। बात क्लियर। अब देखो, अब मुझे ब्याज पर ब्याज, यानी अभी ये बचा हुआ था, इसका 15%, 15 9 135, एक जीरो पहले से था, एक है नहीं तो यहां पे दशमलव लगा दो। बात क्लियर है। तो आपको मिल गया 13.5। क्या हुआ, पहले साल 600, अगले साल गए तो 600 और इस पर ब्याज। जब तीसरे साल जाएंगे तो 600 तो मूलधन का है ये, ठीक है, ये वाला 600 मूलधन का है, ये वाला 600 भी मूलधन का है। ये इसका हो गया, ये वाला जो 90 है वो इसका है, ठीक है, वो वाला जो 90 है वो इसका है, और ये इसका है। सब चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। और जब ब्याज निकालना है तो इन्हीं को ऐड कर देना। ऐड करोगे तो देखो 1800 यहां से हो गया, बात क्लियर। यहां से 9 त्रिक 27, 3 बार है 270 हो गया, बचा कितना 13.5। इन्हीं को ऐड कर दीजिए जरा, 5.320, यही आपका सीआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बात क्लियर है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये निकल गया। ये आपका पहला तरीका है जो थोड़ा सा आसान है। दूसरा तरीका आप देखें तो रेशियो वाला है, ठीक है। यहां पर आप वो वाला तरीका मत है जो आपको उसमें पढ़ाया गया था स्क्वायर क्यूब करके, क्योंकि जब उसको आप लगाएंगे तो यहां से इसका बनेगा 1/20, 3/20 यानी 23। उसके लिए आपको 23 का क्यूब आना चाहिए। हो सकता है कहीं 27 बन जाए, 41 बन जाए, 57 बन जाए, तो क्यूब याद करना पड़े। और आपको पता जब क्यूब बनेगा तो गुणा भी लंबा होगा और भाग भी क्या होगा, लंबा होगा। इसलिए तरीके वो सीखो जो आसान है। दूसरा तरीका इसमें देखो क्या है, वहां पे वो आसान था तो मैंने वो आपको बता दिया। सेकंड मेथड क्या है कि पहले मूलधन लिखा जाए 4000, इस पे 15% निकाला जाए, तो कितना हो गया 600। बात क्लियर। एक साल हो गया, जितने साल है बस उतने साल निकालते चलो। एक साल हो गया, अब देखो आगे फिर जाएंगे, फिर से 15% निकलेगा। इसका 15% कितना होगा 90। फिर आगे जाएंगे, फिर 15% निकलेगा, इसका 15% होगा 13.5। 3 साल मतलब 3 बार। अभी चौथा होता तो एक और बढ़ जाता, लेकिन अभी 3 तक सीखो। एग्जाम में ज्यादातर 3 का ही आता है। जब ये बन गया तो रेशियो मेथड हमारा ये कहता है कि पहले साल का 3, उसके बाद फिर 3 और उसके बाद 1, 3 3 1, यानी इस वाले में 3 से गुणा, इस वाले में 3 से गुणा और इस वाले में 1 से गुणा। जब 3 से गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक 1800, इससे गुणाएंगे 9 त्रिक 27, फिर 1 से गुणा कराएंगे तो 13.5। इन्हीं को ऐड कर लीजिए, 5 3 8 0 2, एक अंक बाद दशमलव, 5 3 8 8 है, सेकंड लेने 7 है, 5 3 8 3.0, यही आपका सीआई है और यही आपका आंसर हो गया जब आपसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है। 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको आप पहले तरीके से भी लगा सकते हो कि आपको 1/10 मिलेगा, 11 का क्यूब आपको पता है, ठीक है, तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलो उसको उस तरीके से बता दिया जाए। जरा इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। पहले वाले में क्यूब 23 का निकालना था थोड़ा कठिन काम, जहां क्यूब मिल जाए वहां जहां तक याद है वहां से आसानी से कर सकते हैं। जैसे 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, पहले साल 10, अगले साल मतलब मिश्रधन 11, कितने साल जाना है 3 साल, 3 साल मतलब क्यूब, तो यहां पे क्यूब कर दो, तो यहां पे क्यूब करोगे तो 13 31 होता है इसका। 11 क्यूब कितना हो जाएगा 13 31। अब देखो ब्याज कितने का मिला है, ब्याज कितने का मिल रहा है 331 का। यहां पे है कितना 2000, यहां कितना है 2000 और यहां 1000, यहां पे 2000, तो इसको 2000 बनाने के लिए गुणा कैसे करेंगे 2 से, तो यहां भी गुणा कैसे कर देंगे 2 से, तो देखो ये बन जाएगा 600
62, यही आपका सीआई हो गया 3 साल का। बात क्लियर है? यही 3 साल का क्या हो गया? सीआई हो गया। अब देखो जो तरीके हम लोग अक्सर लगाते हैं उस पे आते हैं। कितना था भाई? 2000 था। पहली बार कितना मिला? 10%। तो जब 10% मिला तो कितना हो गया? 200। अब ये 200 हर बार आपको मिले, क्योंकि रेट आपका सेम है तो 3 साल आप डायरेक्ट 200 लिख सकते हो, क्योंकि रेट क्या है? सेम है। रेट अलग होती तो बात कुछ अलग होती। अगर रेट अलग होती तो बात कुछ अलग होती। जब ये हो गया, अब पहले देखो जब दूसरे साल आओगे तो इस पे ब्याज मिलेगा कि नहीं? 10%। इस पे जब 10% मिलेगा कितना होगा? 20 हो जाएगा। उसी तरह जब इस साल आएंगे तो पहले इसका 20, फिर दूसरे वाले इसका 20, और इसके बाद आपको इस पे मिलेगा 10%। जब इस पे 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 रुपए। ठीक, कैसे आया? इस वाले का ये हो गया, इनका ये हो गया, और इसका ये हो गया। ये इनका है, इनका है और इनका है। ठीक, अब टोटल कितना हो गया? 600, 20 20 40 20 60, 662 10 2, 662 2 जी, 662 ये आपका क्या हो गया? सीआई हो गया। कितने साल का? 3 साल। अगर इसी को मैं उस वाले तरीके से लगाऊं, रेशियो वाले से, देखो मूलधन कितना है? 2000, 10% कितना मिला? 200, फिर 10% कितना मिलेगा? 20, फिर 10% कितना मिलेगा? 2। ये मिल गए। रेशियो मेरा क्या कहता है? रेशियो ये कह रहा है कि 3 साल में पहला वाला 3, दूसरा वाला 3, लास्ट वाला 1 देश। तो देखो 2 तिहाई 600, 20 तिहाई 60, 2 इकन्ना 2, यानी टोटल आपका हो गया 662। यही आपका सीआई। बात समझ गए? 3 वर्ष का आपका क्या हो गया? सीआई हो गया। और ये आपका थर्ड मेथड हो गया। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो तरीका आपको बेटर लगे उससे लगाना है। अगला देखिए, 1 रुपए का 1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1% का वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब सोचो, अगर मैं इसको क्यूब और स्क्वायर वाले मेथड से लगाऊंगा तो हमें 101 का क्यूब निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा नहीं? वो तरीका थोड़ी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा भाई। 11% होता तो 111 का क्यूब निकालना पड़ता, 23% होता तो 123 का क्यूब निकालना पड़ता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर जो आसान है, इसीलिए दूसरा मेथड और तीसरा वो सबसे आसान होता है। ठीक है, चलो पहले वो वही लगाते हैं। पहले हम लोग वो लगाते हैं जो हम लोग को आसान लग रहा है, जिससे हर क्वेश्चन लगभग लगते हैं। देखो मूलधन कितना है? 1, कै परसेंट? 10। भाई जब 1% कै परसेंट है? 1% लिखा हुआ है। कितने परसेंट? 1। तो 1% ये तीनों साल चलेगा, क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रही है। 1% आपका तीनों साल चलेगा। तो पहली बार जब 1% निकालोगे तो 0.01, यहां भी आ जाएगा 0.01, और यहां पर भी आ जाएगा 0.01। अब देखो जब हम दूसरे साल में रहते हैं तो इस ब्याज के ऊपर भी 1% मिलेगा, और इसका 1% होगा 0.0001, 4 अंक बाद दशमलव। उसी तरह जब इसमें बढ़ेंगे तो पहले इस पर मिलेगा 0.001, फिर इस वाले पे मिलेगा 0.001। अब ध्यान दो, क्योंकि ऊपर के दोनों खत्म हो गए, ये बचा है। जो बचा है उस पर फिर से 1% मिलेगा। जब इस पे 1% मिलेगा तो देखो 4 पहले से हैं, 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। वैल्यू ये बन जाएगी। वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं को आपस में ऐड करना है। जब ऐड करोगे देखो ये हमारा होगा 0.03, सेम है। अब ये तीनों सेम दिख रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा 0.003। बात क्लियर? अब ये वाला देखो 0.00001 ऐड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऐसे नहीं लिखा हूं, ये पूछा गया। पॉइंट की वजह से गलतियां बहुत होती हैं। तो ये बन जाएगा 0.0303001। ये आपका हो गया सीआई। क्या हो गया भाई? सीआई, जिसको आप बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अगला देखिए, दूसरे तरीके से लगाएं इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूं। 1 रुपए है, 1% निकालिए 0.01 आएगा।
ये तो आएगा 1% जब आप निकालेंगे तो 0.01 आएगा, 0.01। फिर इस पे 1% निकालेंगे 0.001 आएगा, फिर 1% निकालेंगे 0.0001 आएगा, यानी 6 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। 0.0001, फिर 0.0001, फिर 0.01, यानी जब भी आपको 0.1% निकालना है तो हमेशा 0.22 बढ़ाते चले जाओगे, बटे में 100 आएगा, हर बार परसेंटेज हटेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। रेशियो मेथड ये कहता है कि जब आप 3 साल के ब्याज की गणना कर रहे हैं तो पहले वाला परसेंटेज 3, दूसरा वाला 3, लास्ट वाला 1, 3:1, 3:1। तो इसका जब 3 निकालोगे देखो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा होगा ना, इसमें किससे गुणा होगा, 3 से। जब इसका 3 निकालेंगे आप तो गुणा का ऐसे हो जाएगा 3 से, इसमें जब 3 से गुणा कराओगे तो 0.03 मिलेगा। तो इसका भी 3 से गुणा होगा तो इसमें कितना मिल जाएगा, देखो 3 0 तो आपके रहेंगे ही, फिर 3 आएगा, ये एक ही है, 1 2 3 4 5, फिर 1 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए सबको, तो यहां से हो गया 0 3 0 3 0 1। बात क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? यही आपका क्या हो गया, सीआई हो गया। कितने साल का, 3 साल। चलो अगला देखो, ठीक है। 15,000 रुपए की राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अगर मैं 4% को भिन्न में बदलूंगा तो मिलेगा कितना, 1/25, और जब इसको भिन्न से ब्रेक करेंगे तो 25 और 26। तो 3 वर्ष के लिए 26 का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। तो यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं लगाऊंगा, इसको ऐसे लगाइए। 15,000 रुपए है भाई, इस पे क्या परसेंट, 4%। 15,000 में जब आप 4% लगा रहे हैं तो 2 जीरो पहले काट दो, 1 जीरो बचाओ, 15 चौके 60, यानी कितना हो गया, 600 हो गया। अगली बार फिर जाओगे तो 4%, यानी कितना मिल जाएगा, 600। तो फिर से 4%, यानी कितना मिल जाएगा, 600। समझ गए? जब रेट सेम होती है तो पहला कॉलम सेम हो जाता है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इस पर भी 4%, तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 24। इस पे जब जाएंगे तो देखो पहले इसका 24, फिर इसका 24। बात समझ रहे हैं, समझ गए ना? इसका 24, फिर इस वाले का 24, 4% ही। लेकिन एक डाटा भी बचा हुआ है, कौन सा, ये। अब इसका 4%, तो जब इसका 4% निकालोगे तो 24 चौके 96, 24 चौके 96, कितना आ जाएगा, 24 चौके 96, 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि कोई जीरो तो है नहीं, तो 24 चौके 96, 2 अंक बाद दशमलव, और इसी को आपको ऐड करना है। तो देखो 6 3 1800, कितना मिल गया भाई, 1800। 24 3 72, और दशमलव डायरेक्ट यहां 9 से लिख सकते हो, तो सीधे आपको मिल गया 1872.96, 1872.96। और ये हमारा क्या है, सीआई। हमसे पूछा क्या, कितनी हो जाएगी, यानी ए मतलब मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो है कितना भाई, 15,000, और इसी में जोड़ना कितना है, 1872.96। तो आपका आंसर हो गया 16,872.96, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? यानी मिश्रधन आपका हो गया 16,872.96। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं, जहां पे ये सारी चीजें एक ही बार में लिख दी जाती हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि जो भी राशि आपको दी गई, जैसे 15,000 दिया गया, पहले इस पे 4% निकालो। जब इस पे 4% निकालेंगे हम, 15,000 है, इस पे 4% जब आप निकालोगे, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। फिर इस पे 4% निकालेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अभी 2 बार निकला था, 3 साल मतलब 3 बार, एक बार और 4% निकाले, 24 चौके 96, और ये हो जाएगा 0.96, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि जीरो कोई था नहीं। अब रेशियो मेथड ये कहता है कि पहले वाले ब्याज का 3, उसके बाद अगले का 3, फिर लास्ट का 1, यानी 331, 331। तो इसमें 3 से गुणा कराओगे तो 6 3 18, इसमें 3 से कराओगे 72, इसमें 1 से कराओगे तो 0.96। बात क्लियर है भाई?
और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 1872.96। ये हमारा है CI। हमें बताना है ए मतलब मिश्र धन। ए बराबर होता है P प्लस CI। ए बराबर होता है P प्लस CI। ए की वैल्यू हो गई P मतलब 15,000 और CI कितना निकालें 18,772.96। इसी को ऐड कर दीजिए। इसी को क्या कर दें ऐड कर दें तो हो जाएगा 16,872.96। यही हमारा है ए मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन। और जिसको आपसे पूछा गया कितनी हो जाएगी, जो आपसे पूछा गया है कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर हो गया है 16,872.96। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या लिखा है भाई 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज छमाही हो। इससे पहली क्लास में आपको बताया गया था ना कि कैसे दर को छमाही तिमाही बनाया जाए। अब छमाही बनाए, देखो 1.5 वार्षिक दर कैसी है 10%। इसका मतलब हमने क्या बताया था, सीधे लिखना 12 माह में 10, तो 1 माह में 10/12। पूछा कितने का छमाही यानी 6, तो हमारी दर 10 की बजाय कितनी हो गई 5%। वही छमाही में दर हो जाती है आधी। अब कितनी बार मिलेगा, तो कितने साल के लिए कहा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब कितने महीने 18 महीने। 1.5 वर्ष का मतलब 18 माह। हर 6 माह पे मिलेगा तो कितनी बार मिल जाएगा 3 बार। कितनी बार मिलेगा 3 बार। बात समझ गए कैसे निकाला जाता है। इसको ओरल भी किया जाता है, लेकिन आप अभी नए हैं, चीजों को सीखना है, इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो दर हो गई 5%। दर कितनी हो गई 5%। तो मूलधन कितना है 2,000। देखिए 2,000 कै परसेंट निकाला जाए 5%। तो 2,000 का 5% पहली बार 100 मिला, अगली बार फिर 5% फिर से 100 मिला, और अगली बार फिर से 5%, तो कितना मिला 100 मिला। बात क्लियर। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पे ब्याज, तो भाई इस पे मिलेगा पहले 5%, तो कितना आएगा 5 रुपए आएगा। और जब आगे बढ़ोगे तो इस पर 5, उसके बाद इस पर 5, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा है इस पर 5 और इसका 5 निकालोगे तो 0.25। बात क्लियर। ऐड करिए जरा 100 300 हो गया, 15 हो गया और 5, यानी कि 315.25। ये आपका CI है। आपसे मिश्रधन पूछा तो इसी में जोड़ दीजिए 315.25। जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 231.525। यही आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। यही आपका क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कितनी हो जाएगी। ये देखिए ये पूछा गया ना कितनी हो जाएगी। ठीक, आगे देखो, आगे देखिए। सेकंड तरीका ये भी आसान होता है, ये तरीका बेटर होता है, ये भी आसान होता है, इतना सारा लिखना नहीं पड़ता, एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, चलो देखो दर कितनी है 5%। तो 2,000 पे कै परसेंट निकालो पहले 5%। 100 हो गया, फिर 5%, 5 हो गया और फिर से 5%, 25.25। ठीक, इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप 3 बार निकाल के लिख दें, उसके बाद बाकी का कैलकुलेशन करते रहें। रेशियो वाले मेथड में क्या है कि पहले वाले का 3, अगले वाले का 3, बाद में यानी 3:1:3:3:1, 3:3:1। अब इसका जब 3 निकालोगे कितना हो जाएगा 300। 3 × 5 = 15, यहां पे 1 कराएंगे तो 0.25 ऐड कर दीजिए तो हो गया 315.25। मूलधन को इसी में जोड़ दीजिए, मूलधन को इसी में क्या कर दें ऐड कर दें, तो यही हमारा बन जाएगा मिश्रधन। यही हमारा क्या हो जाएगा ए, जिसको बोला जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट, एकदम क्लियर। चलो आगे देखो, लिखा है 400 रुपए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 माह में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज प्रत्येक 5 माह पर दे। मैंने कहा ना रटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब छमाही नहीं लिखा है, अब कितना लिखा 5 माह पर दे। तो देखो कैसे कन्वर्ट किया जाए।
24% जो है ये कितने महीने का है? 12 महीने का है कि नहीं? एक माह में कितना मिलेगा भाई? 24/12 यानी क्या परसेंट? 2%। क्या परसेंट पे निकालना है? 5 माह पे। तो भाई 5 माह पे दर हमारी कितनी मिलेगी? 10%। बात समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था चीजें ऐसी सीखिए कि आपको रटना ना पड़े। अच्छा माही तिमाही रटे थे, 5 माह पे पूछ लिया, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था तो गड़बड़ा जाता। तो क्या मिल गया? 12 महीने में 24, एक महीने में 24/12 यानी 2, और 5 माह पे 10। अब बात आती कितनी बार मिलेगा? तो भाई कितने माह है? 15। कितने माह पर मिल रहा है? 5। तो 5 क्या है? 15 में कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। बस बात खत्म। 3 बार मिला, 2% सॉरी 10% की रेट से मिल रहा है, तो बना दीजिए। अब तो बन जाएगा ना। देखो 400 रुपए है, क्या परसेंट बना है? 10%। पहली बार कितना मिला? 40। अगले साल गए 40, फिर गए 40। पहला वाला तो सेम ही हो गया ना भाई, सेम हो गया ना। अब देखो जब अगला सेम हो गया, दूसरे साल से बढ़ाना स्टार्ट होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। इसका 10% 4, फिर जाओगे तो इसका 10% 4, एक बार इसका, एक बार इसका। आगे देखिए, अब हमें इस पर मिलेगा 10% और इसका 10% होगा 0.4। ऐड करिए 40 40 40 120 हो जाएगा ना, 120। ये कितना हो जाएगा? 4 × 12, बचा कितना? 0.4। तो टोटल कितना हो गया? यहां से ये टोटल आप कर लीजिए 132.4। मूलधन में ऐड कर दीजिए 132.4, तो 532.4। यही हमारा चक्रवृद्धि विच्छेदन हो गया। तो यही पूछा गया है कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने कहा ना छमाही तिमाही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगले तरीके में क्या है? जो भी दिया जाए उसको लिख लो मूलधन, रेट कन्वर्ट होके 10 हो जाएगी तो 10%। अब पहली बार 10 निकालोगे 40, अगली बार 10 निकालेंगे तो 4, उसके बाद 10 निकालेंगे तो 0.4। अब रेशियो मेथड ये कहता है दोस्त, पहले का 3, अगले का 3, लास्ट का 1। अब इसका 3 निकालोगे 120, इसका 3 निकालोगे 12, इसका निकालोगे 4, टोटल ऐड करोगे 132.4। तो मूलधन है 400, ब्याज है 132.4, तो टोटल हो गया 532.4। यही आपका हो गया ए मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए मतलब क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात समझ गए? क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, 6,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज, सॉरी यहां 1.5 वर्ष हो, यहां 3 लिखा है, यहां पे कितना कर दीजिए? 1.5। 1 सही 1/2, 3 आप सही कर लें, 1 सही 1/2। 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन अभी छमाही तिमाही कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको समझाना है। 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज कैसी हो? छमाही हो। अब 1.5 वर्ष हो गया ना, देखो 12 माह में कितना मिल रहा है? 10। एक माह में कितना मिलेगा? 10/12। निकालना कितने पे? 6 माह पे, सीधे काट दो, 2 पंचे 10, यानी रेट 5 की बजाय कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी बार मिलेगा? तो 1.5 वर्ष का मतलब कितने महीने? 18 माह। भाई 12 से 18 हो जाएगा ना, वो हर 6 महीने पे मिलेगा तो 6×18 कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। बात समझ गए? तो रेट आधी समय दुगना, वैसे भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। अब जब ये बन गया तो देखो पहला तरीका, देखो रेट हमारी हो गई है 5%, मूलधन है 6,000, 5% पहले निकालेंगे तो 300, अगले साल फिर से 5% 300, तीसरे साल फिर से 5% 300। अब बात आती ब्याज के ऊपर ब्याज, इस पर 5% मिला तो 15। क्लियर? अब आगे जाइए, पहले इसका 5% 15, फिर इसका 5% 15, और आगे बढ़े। आगे जब बढ़ेंगे इसका 5% और 15 बचे 75, कोई जीरो नहीं मतलब यहां पे दशमलव ऐड कर लीजिए। 900 ये हो गया, 75 ये हो गया, तो 45 3 बार है ना, 945.75 ब्याज मिला, तो 945.75
7,5 ब्याज हो गया, तो टोटल मिश्र धन हो जाएगा 6,945.75। यही हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। ये क्या हो गया, मिश्र धन। और इसको जब ऐड करते 945.75, तो ये हमारा CI होता, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन तेज होता जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड देख लो। मूलधन कितना है, 6,000। रेट बदल के कितनी हो गई, 5%। तो 6 पंचे 30, 300 ये हुआ, फिर 5%, 15 हो गया, और फिर से 5%, 75, यानी कि 0.75 हो गया। क्लियर? अब इस पे देखो क्या करना है। रेशियो मेथड क्या कह रहा है, पहले ब्याज का 3, फिर अगले का 3, लास्ट का 1, 3:1। अब इसका 3 करोगे तो 3 त्रिक 9, इस पे 3 करेंगे 15 तिया 45, उसका 1 करेंगे तो 0.75, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 945.75। मिश्रधन बनाने के लिए 6,000 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 6,000 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6,945.75 ये आपका ए हो गया। ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए का मतलब है चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अगला देखो। अगला क्या है, 4,000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह में प्राप्त ब्याज क्या होगा, जब ब्याज तिमाही दे हो। देखिए ब्याज कैसा हो, तिमाही हो। तो ध्यान दो, 8% वार्षिक है। 8% कैसा है, वार्षिक। इसका मतलब 12 माह में 8%। एक माह में आपको बार बार इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप समझ जाए, वरना डायरेक्ट मुझे पता है। अब कितने माह पे निकालना, तिमाही। 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी रेट कितनी हो गई, 2%। रेट बदल के कितनी हो गई भाई, रेट बदल के हो गई है 2%। रेट बदल के हो गई है 2%। 4 दूनी 8। रेट जो हमारी है, रेट आर, वो बदल के, रेट बदल के हो गई है 2%। आर कितना हो गया, 2%। ठीक है, अब देखो टाइम कैसे निकालें। 9 माह का आना, तो 9 माह में हर 3 माह पे मिलेगा, तो कितनी बार मिल जाएगा, 3 बार। कितनी बार मिलेगा, 3 बार। चलो आ जाओ। कितने रुपया है, 4,000। कितने रुपए है भाई, 4,000। कै परसेंट है, 2%। कितने परसेंट है, 2। समझ रहे हैं, 2% है ना। 8% वार्षिक था, 8 को 12 से भाग कर दो, 1 माह का आ जाएगा। 3 से गुणा करा दो, 2% आ गया। अब 40 का 2% हो जाएगा 80। पहले साल 80, फिर से 80, उसके बाद फिर से 80। बात क्लियर? अब देखो, अब इस 80 पे मिलेगा 2%, तो आएगा 1.6। ठीक है, अब देखो पहले इसका यहां से लिख देना 2%, 1.6 पहले वाले का, 1.6 इसका। अब ध्यान दीजिए, इस वाले का 2%, भाई इस वाले का भी तो 2% निकलेगा। इसका 2% कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। 2 1 3 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 2 तो 100 की वजह से, 1 पहले से, तो 3 अंक बाद। टोटल ब्याज हो कितना मिला, ये देखो 8 त्रिक 24, 240 ही हो गया। 16 3 48, 4.8 ये हो गया, और 0.032 ये हो गया। टोटल ब्याज आपको मिला 244.832। ये हमारा सीआई है। हमसे पूछा क्या है, सीआई पूछा है, तो यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? जब सीआई पूछा है तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड तरीके से देख लेते हैं। देखिए 4,000 है, क्या परसेंट है भाई, 2%। 40 दूना 80, फिर 2%, 8 दूनी 16, 1 अंक बाद दशमलव, फिर से 2%, 32, 3 अंक बाद दशमलव। बात क्लियर? अब रेशियो मेथड ये कह रहा है 3 3 1, ये तो है रेशियो मेथड जो है हमारा, वो ये तो कहता है पहले वाले ब्याज का 3, फिर अगले वाले का 3, फिर अगले वाले का 1। अब 3 कराओगे तो 8 त्रिक 24, ये दशमलव 16 3 48, यहां पे 1 है तो 0.032।
सबको बराबर करके ऐड कर दो, 238.442, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सीआई पूछा था तो सीआई आपका निकल गया। बात क्लियर है? चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 10,000 रुपए पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 5 माह पर दे। 12% वार्षिक है, इसका मतलब 12% वार्षिक मतलब क्या हुआ, 12 माह में 12%, एक माह में कट रहा तो काट सकते 1%, 5 माह में 5%। कितनी बार मिलेगा, तो 15 महीने में 5 से मिलेगा तो कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? जब ये हो गया है तो देखो 10,000 रुपए थे भाई, ठीक, इस पे अब दर 12 की बजाय कितनी हो गई, 5 हो गई। पहली बार आपको मिला 500, फिर से मिला 500, फिर से मिला 500। अब देखिए ब्याज पर ब्याज 5%, 25, यहां पर 25 और 25, क्यों, एक बार इस पर एक बार इस पर। अब जब और आगे जाएंगे इस पर 5% और इसका 5% होगा, इसका 5% हो जाएगा 25 पंचे 125 और 2 अंक बाद दशमलव। अब इन्हीं को ऐड करना है। देखो 5 तिहाई 1500 तो यहां से हो गया, ठीक, 25 तिहाई 75 यहां से हो गया और 1.25 यहां से हो गया। टोटल ऐड करोगे तो 1576.25, यही आपका सीआई हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। अब वो देखिए दूसरा तरीका कैसे लगाते हैं। सेकंड में क्या है, जो भी राशि आपको दी गई पहले वो लिख लो, 10,000 है, उसके बाद क्या परसेंट, 5%, कितना आया 500, फिर 5% कितना आया 125, सॉरी 25, फिर से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 500 का 5% 25, फिर 5% कितना हो जाएगा 1.25। अब करना क्या है, रेशियो मेथड है, कहता है कि पहले वाले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 1, यही हमारा सेकंड मेथड है। पहले का 3 यानी 5 तिहाई 1500, दूसरे का 3 यानी 25 तिहाई 75, तीसरे का 1 यानी 1.25। अब इसी को ऐड कर लीजिए तो हो गया 1576.25। बात क्लियर हो गई यहां तक? छमाही, तिमाही, पंचमाही, द्विमाही सब क्लियर। 3 साल का, तो जब 3 साल का ये क्लियर हो गया तो अब आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन 3 साल के हैं उस जिसमें सीआई निकालना और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सिर्फ वही, क्योंकि अभी तक हम लोग यही पढ़े ना, तो वही आपको देखना है। ठीक है, बाकी जो आपके नए क्वेश्चन है जिसमें रेट अलग अलग रहे, यानी पहले साल 10%, अगले साल 20%, उसका डिस्कस हम लोग कल करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू एंड गुड लक।